are very small and minute things which happens, and it's been happening because we've been a part of these inquiry committee members. हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, and somehow then what happens, the inquiry committee come up with their recommendations to the competitive authority, और फिर हम एज अ वाइस चांसलर्स उस कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी में जो हमें प्रपोज किया होता है उसको वेरीफाई करके उसके ऊपर कोई डिसीजन ले रहे होते हैं. अगेन दिस हैपेंस दैट समटाइम्स पीपल गो आउट ऑफ दिस डोमेन, और अगर वो चले जाते हैं लॉ के अंदर और उसमें कोई भी प्रोसेस या कोई भी फ्लॉ वो फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो डिसीजंस रिवर्ट भी हो जाते हैं. दिस इज ऑल्सो हैपनिंग एंड वी हैव बीन सीइंग दिस इन वेरियस ऑम्बड्समैन डिसीजन. को कंप्लेंट तो कर रही हैं एज अ वाइस चांसलर, एज अ हेड ऑफ द कमेटी और एज अ कन्वीनर ऑफ द कमेटी, लेकिन वो चाहती हैं कि अगर ये बात बाहर निकली तो डेफिनेटली या तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी या मुझे जॉब छोड़नी होगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते. सो वी आर डिस्कसिंग दैट बिफोर द डे फर्स्ट, इफ़ द सिचुएशन अराइजेज लाइक दिस, इन दैट सिनारियो दिस हाउस शुड बी ओपन टू स्पीक दैट in this aspect के how we secure the complainant. क्या want to polish out, and purpose of polishing it out is only one, that when inquiry committee conveners and members go through this rigorous process, at least they should have a guiding SOPs or guiding protocols so that they can follow. It will give them some easiness, and of course there's always a room of improvement. So when we are going to improve some activity, inshallah we'll be learning from our academicians. वर्क प्लेस पे हरासमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो इंसान की ग्रोथ, उसकी जो है वो इंडिपेंडेंस और इनफैक्ट एक वुमेन के जो है प्रोफेशनल करियर को जो है अफेक्ट करता है. ये टॉपिक्स मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आजकल रेज़ हो रहे हैं और इस पे बात की जा रही है, और इसी वजह से जो है हमारी वुमेन्स में जो है कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है कि वो अगर कहीं पे उनको जो है हरासमेंट का सामना होता है तो वो अपना आवाज़ उठाती हैं. I believe that the momentum created through today's deliberation will continue beyond this workshop and lead to meaningful institutional practices that strengthen protection, accountability, and respect for all. Before I conclude, I once again express my appreciation to the organizers for arranging this valuable workshop, and I also thank all participants for their active involvement and dedication to this important cause. May Allah guide us in upholding justice, dignity, and the rule of law. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अरबिला भुट्टो साहबा को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने ये एक बहुत अच्छा कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन द एंटी हरासमेंट सेल एंड इंक्वायरी कमेटी टूल किट के हवाले से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, और इस हवाले से अकेडमिया और जुडिशरी को साथ बैठाया हुआ है. और यहाँ पे आप देखें कि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को डिस्कस किया गया, और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो केस स्टडीज़ थे, जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, उनको हाईलाइट किया गया, उनको डिस्कस किया गया. तो मैं समझता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉक्टर साहिबा ने जो शेयर किया है, जो उनके प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, ये इतना कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है. अगर इसको फॉलो करके हम कोई भी इंक्वायरी कमेटी जो हरासमेंट के बेस पे हो अगर एवेल्यूएट करें तो यहाँ पे आसानी होगी. कि आज का ये जो हमारा वर्कशॉप था वो वाइस चांसलर सेब्स यूनिवर्सिटी मैडम अरबिला भुट्टो ने अरेंज किया था, और ये बहुत इंतहाई एक इंटरेक्टिव माहौल में हुआ, और इसके हवाले से
दो चार अहम चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। ये एक टूल किट जो मैडम ने तैयार किया और इसकी टीम ने, उसके हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी है उसको बहुत हेल्प मिलेगी। जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे जो इंक्वायरियाँ होती हैं, जो कंप्लेंट्स होती हैं, उसके हल के लिए ये बहुत ज़रूरी था और बेहतरीन सेशन था। और स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में जो हरासमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं उसके हवाले से ये अच्छा एक अमल था और मैडम ने ज़बरदस्त एक जो है उसको दरिया को कूज़े में बंद किया। थैंक यू वेरी मच।